हेलो फ्रेंड्स, मैं मानस सिंह आपके अपने वाग अकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने परसेंटेज की 3 सीरीज चलाई थी, इस बार लेके आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट फर्स्ट। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल, एक व्यापारी एक व्यापारी को 12.5% की हानि से बेचने से 2100 रुपये प्राप्त करता है। तो 33 सही 1/3% का लाभ कमाने के लिए कितने बेचना पड़ेगा? तो देखो, सबसे पहले 12.5% की हानि थी, इसका मतलब है 12×25/2। परसेंटेज हटाना, 100 का भाग लगाना, यानी 1/8। तो 12.5% का मतलब 1/8, यानी 8 आपका सीपी है। तो लॉस कितना आपका? 1 का। 8 का 12.5% कितना होता है? 1। तो देखो, तो बेचा कितना में इसने? 7 में। 8 से सीपी से 1 का लॉस हुआ तो बेचा 7 में, और 7 का मान दिया हुआ आपको इक्वेशन क्वेश्चन में 2100। तो 1 का मान होगा 300 के बराबर। और सीपी पूछा है तो सीपी का मान 8। 8 का मान कितना होगा? 2400 रुपये। अब देखो, 33 सही 1/3% का लाभ कमाने के लिए 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। 3 सीपी है और 1 है उसका प्रॉफिट। तो 3 का 33 सही 1/3% कितना होता है? 1। तो देखो, 3 का मान दिया हुआ 2400 रुपये, यानी 3 अगर सीपी है उसका मान आपको दिया है 2400, जो थोड़ी देर पहले ही निकाला था सीपी। 3 का मान 2400, तो 1 का मान हो जाएगा 800 रुपये। तो एसपी कितना होगा? 3 और 1 4। तो 4 का मान हो जाएगा 800 × 4, यानी 32 रुपये। तो ये आपका आंसर है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर। किसी वस्तु को 354 में बेचने पर 11.5% की हानि होती है, तो उसी वस्तु को 640 में बेचने पर कितना परसेंट का लाभ होगा? तो देखो, सबसे पहले 11.5% को भिन्न के रूप में लिखो। 11 दूनी 22 और 1 23/200। परसेंटेज हटाना, 100 का भाग लगाना है। तो देखो, 200 अगर सीपी है तो हानि कितनी है? 23 की। तो लिखा ना 11.5% की हानि, तो 200 को 11.5% कितना होता है? 23। तो देखो, बेचा कितने में उसने? 177 रुपये में। 200 माइनस 23, यानी 177 रुपये में बेचा उसका। और 177 का मान कितना दे हुआ? 354। तो 1 का मान कितना होगा? 2 के बराबर। तो उसका सीपी कितना हो जाएगा? सीपी माना है 200, तो 200 × 2 400 रुपये, उसका सीपी हो जाएगा 400 रुपये। तो देखो, 640 में बेचने पर तो कितना अधिक बेचना पड़ रहा है? 240 रुपये। सीपी कितना है उसका? 400। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा करो। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 कम 4, 4 से 24। तो 60% उसको प्रॉफिट होगा। 640 में बेचने पर उसको 60% का प्रॉफिट होगा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो, सबसे पहले 18 वस्तुओं का सीपी बराबर दिया हुआ है 15 वस्तुओं का एसपी के बराबर। तो सीपी बटा एसपी आएगा आपके 15/18, यानी 3 पंच 15 और 3 चिंग 18। तो सीपी आपका 5 हुआ और एसपी होगा आपका 6। तो प्रॉफिट कितना? 1 का। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा? 1 का प्रॉफिट है, सीपी कितना आपका? 5। तो प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होते हैं, क्रय मूल्य पर होते हैं। परसेंटेज निकालना, 100 से गुणा कर दो। तो इसको काटो 20 से, तो 20% का उसको लाभ होगा। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, 48 वस्तुओं को बेचने से 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो, सबसे पहले एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? माना 1 रुपये। तो 48 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा? 48 रुपये। और हानि दी हुई है इधर 6 रुपये की। 6 रुपये विक्रय मूल्य के बराबर, यानी विक्रय मूल्य के 6 रुपये के बराबर हानि है। तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो देखो, विक्रय मूल्य में आप हानि जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा आपका क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपका कितना था? 48। हानि कितनी है आपकी? 6 रुपये। तो कितना हो जाएगा? 54। ये आपका क्रय मूल्य है। तो वास्तविक हानि प्रतिशत क्या होगा? तो वास्तविक हानि प्रतिशत निकलेगा आपका क्रय मूल्य पर। तो हानि आपकी 6, क्रय मूल्य आपका 54 है, और परसेंटेज निकालना, 100 से गुणा कर दो। 6 कम 6, 6 9 54। तो 100/9 क्या होता है? 11 सही 1/9%। ये आपका क्या है? लॉस है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है।
तो चलिए अगले सवाल की ओर। 40 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो सबसे पहले एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, माना 1 रुपये, तो 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा, 40 रुपये। और लाभ कितना है इसमें, 10 रुपये विक्रय मूल्य के बराबर। तो लाभ इसका 10 रुपये विक्रय मूल्य के बराबर। तो देखो क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य होगा आपका, विक्रय मूल्य में से आप लाभ निकाल दो, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। या विक्रय मूल्य में आप अगर हानि जोड़ दोगे तो भी क्रय मूल्य आएगा। तो इस तरह के सवालों करने के लिए आप सबसे पहले देखो दिया क्या हुआ है। तो देखो आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य 40 और लाभ है आपका 10 रुपये। तो लाभ निकालने के बाद 30 रुपये हो जाएगा आपका क्रय मूल्य। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, तो लाभ 10 रुपये का और क्रय मूल्य आपका 30 रुपये, परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा करो। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 100/3 कितना होता है, 33 सही, 1/3% का इसको लाभ होगा। तो ये आपका आंसर है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले सवाल की ओर। एक व्यापारी किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, अगर वह इसे 240 रुपये अधिक में बेचता तो 27% का लाभ होता, तो प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखो इस तरह के सवालों करने के लिए सबसे पहले आप माना क्रय मूल्य 100 रुपये है, इसको 15% लाभ पर बेचने के लिए विक्रय मूल्य हो जाएगा इसका 115 रुपये। 100 आपका क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 115 रुपये। अगर वह इसे 27% अधिक में बेचता तो 240 रुपये अधिक में बेचता तो 27% का लाभ होता। अगर इसको 27% का लाभ होता तो कितना बेचता है, 127 रुपये में। अब देखो ये कितना अधिक बेच रहा है, इसको पहले 115 में बेच रहा था, अभी बेच रहा है 127 रुपये में, तो 12 अधिक बेच रहा है। और 12 का मान दिया हुआ है 240, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 20 रुपये। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो 100 का मान कितना होगा, 100 × 20, तो प्रारंभिक क्रय मूल्य हो जाएगा 2000 रुपये। यही इसका आंसर है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले सवाल की ओर। एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, यदि उसने इस वस्तु को 15% कम में खरीदा और 60 रुपये कम में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता, तो प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखो सबसे पहले क्रय मूल्य मान लिए 100 रुपये, माना प्रारंभिक क्रय मूल्य 100 रुपये, 25% लाभ के लिए इसे कितने बेचता है, 125 रुपये में। 125 रुपये होता है आपका विक्रय मूल्य और 100 रुपये आपका क्रय मूल्य। तो देखो 15% कम में खरीदता है, यानी अगर उसे 15% में कम में खरीदता है तो 85 रुपये में खरीदता उसको, और 60 रुपये कम में बेचता तो 40% का लाभ होता। तो 40% का मतलब कितना है, 2/5, यानी क्रय मूल्य अगर 5 है और प्रॉफिट 2 है तो विक्रय मूल्य कितना होता, 7। तो देखो 85 का 7/5 कितना होगा, 5 से काटो 17, 17 7 119, यानी उसको बेचना पड़ता, 85 खरीदता तो उसको 119 में उसको बेचना पड़ता 40% लाभ के लिए। तो देखो कितना कम में बेचना पड़ रहा है इसको, 6 रुपये कम में, और 6 का मान दिया हुआ है 60 रुपये, क्योंकि इसे 60 रुपये कम में बेचता तो इसको 40% का लाभ होता। 1 का मान कितना हो जाएगा, 10 रुपये। और प्रारंभिक क्रय मूल्य पूछा है, प्रारंभिक क्रय मूल्य हमने माना था 100 रुपये, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 100 × 10 यानी 1000 रुपये। तो उसका प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना आ गया, 1000 रुपये। तो आपको डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले सवाल की ओर। एक आदमी किसी वस्तु को 18% के लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 12% कम पर खरीदा, वह 19.2 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 45% का लाभ होता। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखो सबसे पहले इस सवालों करने के लिए प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या मान लिया, 100 रुपये। 18% लाभ लेने के लिए इसको कितने में बेचता, 118 रुपये में भी, तो 118 रुपये आपका विक्रय मूल्य था। अगर इसे 12% कम में खरीदता, यानी पहले 100 रुपये में खरीद रहा था, 12% कम में खरीदने के लिए उसको 28 रुपये में खरीदना पड़ेगा। वह 19.2 रुपये अधिक में बेचता तो इससे 45% का लाभ होता। तो 88 रुपये का 45% कितना होगा, तो 45% का मान होता है 9/20, ये इसका भिन्न रूप है। तो देखो सीपी अगर 20 है और प्रॉफिट आपका 9 है तो एसपी कितना हो जाएगा, 29। तो 88 का 29/20 कितना हो जाएगा, 4 से काटो, 4 × 5 = 20, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 29 दूनी 58, 5 29 दूनी 58, 5 63/5, 5 × 5, 5 दूनी 10, 3 × 5 = 35, 3 5 5 × 6 = 30,
तो देखो कितना अधिक बेचना पड़ रहा है उसको, 9.6 रुपये अधिक बेचना पड़ रहा है और इसका मान दिया हुआ 19.2 रुपये। तो एक का मान कितने के बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर। और क्या पूछा इसने, प्रारंभिक क्रय मूल्य। प्रारंभिक क्रय मूल्य हमने क्या माना था, 100 रुपये। तो 100 गुणा 2, 200 रुपये। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए अगले सवाल की ओर। एक व्यापारी किसी सामान को 25% के लाभ पर बेचता है। अगर उसने इस सामान को 900 रुपये कम में खरीदा, वह 900 रुपये कम में बेचा हो तो 5% अतिरिक्त लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। सॉरी, इधर ज्ञात आएगा, ज्ञात करो। तो देखो 25% लाभ का मतलब है, क्रय मूल्य 25% का मतलब है 1/4, यानी 4 आपका सीपी है और 1 का प्रॉफिट है। तो एसपी कितना हो जाएगा, 5। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो देखो क्रय मूल्य अगर 4x है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5x। अब देखो सवाल में क्या बोला है, अगर उसने इस सामान को 900 रुपये कम में खरीदा, यानी पहले 4x था क्रय मूल्य, इसे 900 रुपये कम में खरीदता और विक्रय मूल्य आपका 5x है, 900 रुपये कम में बेचता इसे, तो कितना होता, 5% अतिरिक्त लाभ होता। पहले हो रहा था लाभ 25% का, अब हो रहा है 5% का, यानी 30% का लाभ। तो 30% का मतलब कितना है, 30/100, यानी 3/10। क्रय मूल्य अगर 10 है और प्रॉफिट 3 है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, 13। तो पहले अगर प्रॉफिट 10 हो रहा था तो अब प्रॉफिट कितना होगा, 13 का। तो देखो तिरछा गुणा करने पर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर, 13 चौक 52x माइनस 13 117, 20 बराबर 10 पंजे 50x माइनस 9000। तो देखो 2x बराबर आ जाएगा आपका 2700। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1350। अब इसने क्या पूछा, प्रारंभिक क्रय मूल्य। प्रारंभिक क्रय मूल्य हमारा क्या था, 4x। तो 4x का मान कितना होगा, 4 गुणा 1350, यानी 5400 रुपये। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले सवाल की ओर। किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने से उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि उसका क्रय मूल्य। तो इस तरह को सवालों करने के लिए आप ऑप्शन का सहारा लो। सबसे पहले हम लेते हैं इसको, पहले लेते हैं ऑप्शन सी, यानी 80 रुपये, यानी 80% इसका क्रय मूल्य है और इतना ही % का लाभ होता है, यानी 80% का लाभ लेने के लिए कितना हो जाएगा, 64, यानी 80 उसका क्रय मूल्य, तो प्रॉफिट कितना होगा, 64 रुपये का। तो देखो 80 में आप 64 जोड़ो तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 144। और क्वेश्चन में भी यही दिया हुआ है, 144 रुपये बेचने पर उतना ही % का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो इसी तरह सीरीज में बने रहने के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।